कहानी की शुरुआत में हम दो कपल्स को देखते हैं, मैट और केट। मैट एक आर्टिस्ट था और वहीं केट एक ट्रांसलेटर। दोनों ने एक छोटे से शहर में खुद के लिए एक छोटा सा घर लिया था। दोनों अपनी पिछली जिंदगी से बहुत परेशान थे, इसीलिए यहाँ आकर वो एक नई लाइफ शुरू करना चाहते थे। उनका नया घर बड़े ही सुनसान जगह पर था। मैट जब अपने घर को पूरी तरह से चेक कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक छोटा सा रूम मिलता है जिसकी चाबी घर के पुराने सामानों में थी। वो उस चाबी का इस्तेमाल करके जब उस रूम को खोलते हैं तो घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अचानक घर की पूरी लाइट चली जाती है। अगले दिन वो सभी एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और फिर जब चेक करने के लिए वो उस रूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें सिर्फ वायर सी दिखाई देती है। वो रूम पूरी तरह से वायर से बना हुआ था और उसके सेंटर पे एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ था जो देखने में काफी अजीब था। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप बड़ा ही अजीब लगता है, इसीलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता और जाते जाते वो मैट से कहता है, मैं इस बात से काफी हैरान हूँ कि आपने इस घर को क्यों खरीदा। ये घर बहुत समय से खाली था और इस घर के पहले ओनर का यहाँ पे मर्डर हो गया था। ये सब बातें सुनकर मैट को काफी टेंशन हो गई, लेकिन वो इन सब चीजों के बारे में केट को कुछ नहीं बताता और खुद ही इंटरनेट पर इस घर के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि 1975 में यहाँ एक लड़के ने दो कपल्स को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और उनके मर्डर का कारण आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये सब चीजें देखकर मैट और भी ज्यादा परेशान हो गया, इसीलिए वो एक रूम में बैठकर शराब पीने लग गया। तभी वो एक विश करता है कि काश मेरे पास एक और शराब की बोतल होती, और तभी अचानक लाइट फ्लिकर करती है और उसके सामने एक शराब की बोतल आ जाती है जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा वो पी रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाता है। फिर अगली सुबह लाइट फ्लिकर होने की वजह से केट बहुत परेशान थी और जब वो मैट के पास उस रूम में जाती है तो वहाँ उसे बहुत सारी अनमोल चीजें दिखाई देती है, क्योंकि मैट रात भर उस रूम से बहुत सारी अनमोल चीजें मांग रहा था और वो केट को भी इन सब चीजों के बारे में समझाता है। केट उस रूम से अपने लिए जॉब मांगती है, जिस पर मैट उसे बताता है कि ये रूम हमें सिर्फ फिजिकल चीजें दे सकता है, कोई जॉब नहीं। इसीलिए केट बहुत सारे पैसों का विश मांगती है। तभी लाइट फ्लिकर होती है और उन्हें एक कॉर्नर पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर दोनों पागल ही हो चुके थे और अब वो उस रूम का फायदा उठाते हैं और बार बार विश में शराब, पैसे और बहुत सारी डिशें मंगाते हैं। धीरे धीरे वो इन सब चीजों से ऊब जाते हैं और केट उदास रहने लगती है। मैट उसे फैमिली प्लानिंग करने को कहता है, जिस पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि केट का इससे पहले 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। झगड़े की वजह से मैट कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब केट घर में अकेली थी और वो उस रूम में जाकर एक बच्चे का विश करती है और उसे बच्चा मिल भी जाता है। लेकिन मैट जब घर आता है तो केट की इस हरकत को देखकर वो उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर मैट रात में इस घर में हुए मर्डर के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस किलर को इस रूम ने ही वो मर्डर करने को कहा था और अब वो किलर एक मेंटल असाइलम में है। इसीलिए वो उस किलर से मिलने के लिए असाइलम जाता है और जब उस किलर को ये पता चलता है कि मैट उसी घर में रह रहा है तो वो उसे जल्द से जल्द उस घर से बाहर जाने को कहता है। फिर जब मैट असाइलम से वापस आ रहा था तो गैस स्टेशन पर गैस लेने के लिए जब वो पैसे निकालता है तो उसकी जेब से सिर्फ डस्ट ही बाहर आती है और यहाँ उसे एक बहुत बड़ी बात रिवील होती है कि उस रूम से मांगी हुई चीजों को वो घर से बाहर नहीं ले जा सकता। घर से बाहर निकलते ही वो सभी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी और इस बारे में और पता करने के लिए वो उस रूम को तोड़ने लगता है, जहाँ उसे घर की सभी दीवारों में सिर्फ वायर सी दिखाई देती है। इधर बच्चा रो रहा था, जिसे चुप कराने के लिए केट उसे घर से बाहर ले जाना चाहती थी, जिस पर मैट उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और बच्चे को लेकर
वो घर से बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और धीरे धीरे वो डस्ट में बदल जाता है, जिसे देखकर केट भी रोने लगती है। फिर मैट उन दोनों को उठाकर घर में ले आता है। तभी अचानक वो बच्चा एक 7-8 साल के बच्चे में बदल जाता है और वहाँ उन्हें ये समझ आता है कि कोई भी जीवित चीज जो वो रूम उन्हें देगा, अगर वो घर से बाहर गया तो अचानक उसकी उम्र काफी बढ़ जाएगी। मैट केट को ये सारी बातें अच्छे से समझा देता है और अब केट का भी उस बच्चे से बहुत लगाव हो चुका था, जिसे देखकर मैट केट से गुस्सा रहता था और दोनों अलग अलग रूम में रहा करते थे। केट उस बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देती थी और उस बच्चे को लेकर दोनों आपस में काफी झगड़ा करते थे और उनके झगड़े की वजह से वो बच्चा भी काफी परेशान रहा करता था। एक दिन वो घूमते घूमते उसी रूम में चला जाता है और अब धीरे धीरे उसे अपनी सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसे ये भी समझ आता है कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं। और एक दिन अपनी इमेजिनेशन से वो बच्चा उस रूम को एक बहुत बड़े जंगल में बदल देता है, जहां बर्फ की बारिश हो रही थी। केट उस बच्चे के साथ खुश थी, लेकिन मैट को उस बच्चे पे शक होने लगता है, क्योंकि उस बच्चे की ताकत को देखकर वो डर गया था। फिर उसी वक्त मैट को मेंटल असाइलम से कॉल आता है और वो किलर मैट को बताता है कि मैंने उन कपल्स को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने उस रूम से एक बच्चा मांगा था और वो बच्चा कोई और नहीं मैं ही। मुझे दुनिया देखनी थी, बाहर जाना था, लेकिन वो मुझे इसके लिए रोका करते थे। इसीलिए उस रूम ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें इन दोनों को मारना होगा। ये सारे कॉन्वर्सेशन केट दूसरे रूम से सुन लेती है और गुस्से में कार लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे अब ये समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रात भर वो घर वापस ही नहीं आती और इधर वो बच्चा अपनी मॉम को ढूंढ रहा था, जिस चीज से परेशान होकर मैट उसे उसकी पूरी सच्चाई बता देता है कि अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट के अंदर बड़े होकर मारे जाओगे। और गुस्से में वो उसे घसीटकर घर के दरवाजे तक ले आता है, लेकिन फिर मैट को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि आखिर वो एक बच्चा था, जिस पर वो उससे सॉरी कहकर उसे एक स्टोरी सुनाता है और दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो जाते हैं। और केट जब घर वापस आती है तो उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि आखिरकार वो भी यही चाहती थी। फिर मैट की नींद खुलती है और वो केट को लेकर अपने रूम में चला जाता है। इधर उस बच्चे को भी केट के प्रति एक अलग ही अट्रैक्शन था और इसीलिए वो अगले दिन घर से बाहर चला जाता है और वापस आने पर वो 17-18 साल का एक लड़का था और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान केट को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर मैट उसे बताता है कि हम दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसकी वजह से वो मारा गया। केट और मैट दोनों लंच कर रहे थे। केट मैट से कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, जिस पर मैट उससे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें यहीं रहना होगा। लेकिन मैट की हरकतें बहुत अजीब सी थी, जिसे देखकर केट को उस पर शक होता है। लेकिन केट बहुत दुखी थी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उसे एक बच्चा मिला था जिसे उसने खो दिया। कुछ देर बाद मैट केट के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थी, जिसे देखकर केट को यकीन हो जाता है कि ये मैट नहीं है। उस बच्चे ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को मैट में बदल लिया था और वो मैट इसलिए बना था क्योंकि केट के लिए उसके दिल में इमोशन बढ़ते ही जा रहे थे। केट उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन नकली केट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस रूम को अपने घर जैसा बना देता है, जिससे केट वहीं फंसी रह जाती है। और इधर रियल मैट को होश आता है और वो दौड़कर उसी रूम की तरफ जाता है जो अब एक घर में बदल चुका था। बहुत ढूंढने पर भी दोनों उसे कहीं नहीं मिलते, इसीलिए वो उस रूम के पास जाता है जो लॉक था और वो
बगल की दीवार में एक बड़ा सा छेद करके उस रूम में चला जाता है। उस दीवार के बाहर जाने पर उसे अपने घर के जैसा ही एक घर दिखाई देता है। मैट इन सब चीजों को देखकर काफी हैरान था, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि ये सारी हरकतें उस नकली मैट की हैं और वो उस घर में जाता है। तभी केट के सामने दो दो मैट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर केट भी कंफ्यूज हो जाती है और तभी केट अपने पति को उसके असली नाम से पुकारती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि असली मैट कौन है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन नकली मैट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके घर को और बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों घर में ही घूमते रहते हैं। लेकिन किसी भी तरह वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, जिनके पीछे वो नकली मैट भी पड़ा हुआ था और अब वो उस असली घर में आ चुके थे, जहाँ मैट मेन डोर पर खड़ा होकर नकली मैट को ट्रिक करके घर से बाहर निकाल देता है और केट इस मौके का फायदा उठाकर गेट बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से नकली मैट अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और वहीं पे बूढ़ा होते हुए वो डस्ट में बदल जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद केट अब काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी और वो दोनों इस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।